हेलो फ्रेंड्स, नो इकोनॉमिक्स डॉट इन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नोबेल पीस प्राइज़ 2020 के बारे में। दोस्तों, इस बार के नोबेल पीस प्राइज़ की घोषणा इसलिए भी खास है क्योंकि दुनिया ऐसे बुरे दौर से गुजर रही है जहां शांति और सद्भावना की बात और इसे कायम करने के प्रयास बहुत ज़रूरी हैं, बल्कि सबसे अहम प्रयासों में से एक है। आज दुनिया न सिर्फ युद्ध और देशों के बीच आपसी कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है, साथ में पूरी दुनिया एक महामारी से भी लड़ रही है। दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। जॉब्स नहीं है, देशों के बीच आर्थिक तनाव है, पूरा विश्व मानवता से जुड़े रेफ्यूजी संकट से भी जूझ रहा है। इन्हीं अराजकता के बीच बहुप्रतिष्ठित नोबेल पीस प्राइज की घोषणा की गई है और ये पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को उनके भूख से लड़ने के लिए किए गए उत्कृष्ट कामों के लिए दिया गया है। दोस्तों, नोबेल पीस प्राइज स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर और इंडस्ट्रियलिस्ट रहे अल्फ्रेड नोबेल की विल या वसीयत के आधार पर उनकी इच्छाओं के अनुसार 5 क्षेत्रों जैसे केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स और साइकोलॉजी या मेडिसिन में उत्कृष्ट योगदान करने पर दिया जाता है। हालांकि बाद में इन पुरस्कारों की कैटेगरी में इकोनॉमिक साइंस को भी जोड़ दिया गया। स्वीडिश और नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट इन पुरस्कारों को देती है। इसके लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई है। जैसे नोबेल पीस प्राइज देने के लिए नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी बनाई गई है, जबकि इकोनॉमिक्स के लिए स्वीडन की सेंट्रल बैंक सेवर्गिस रिस्क बैंक द्वारा अल्फ्रेड नोबेल की याद में इकोनॉमिक साइंस का पुरस्कार दिया जाता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा दिया जाता है, जबकि साइकोलॉजी एंड मेडिसिन के लिए नोबेल असेंबली एट द कैरोलिनिस्का इंस्टीट्यूट द्वारा नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। दोस्तों, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा दिए जाने वाला नोबेल पीस प्राइज अल्फ्रेड नोबेल की उस वसीयत पर आधारित है जिसमें वे कहते हैं कि इसे उस व्यक्ति को प्रदान किया जाना चाहिए जिसने राष्ट्रों के बीच बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी स्थापित करने के लिए उत्कृष्ट काम किया हो, राष्ट्रों के बीच शांति समझौतों के मद्देनजर आपस में खड़ी सेनाओं की संख्या में कमी लाने में सफलता हासिल की हो। हालांकि समय के साथ साथ शांति के इन प्रयासों में और भी कई तरह के शांति कार्यों, अवधारणाओं और मान्यताओं को शामिल किया गया है। नोबेल पीस प्राइज के शुरुआती दिनों में यानी प्रथम विश्व युद्ध के आसपास तक पीस प्राइज अक्सर उन लोगों को दिए जाते थे जो देशों के बीच संगठित शांति प्रयासों में शामिल होते थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के सालों में पीस प्राइज उन राजनेताओं को दिया जाने लगा जो देशों के बीच डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल पीस एग्रीमेंट के जरिए स्थिरता, शांति और न्याय स्थापित करने का प्रयास करते थे। तब ह्यूमैनिटेरियन कामों के लिए कभी कभार पीस प्राइज दे दिया जाया करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नोबेल पीस प्राइज मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में उत्कृष्ट कामों के लिए दिया जाने लगा। पहला, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट्स या जिसे हम हिंदी में निरशस्त्रीकरण कहते हैं। दूसरा, शांति वार्ता। तीसरा, लोकतंत्र और मानवाधिकार। और चौथा, बेटर ऑर्गेनाइज्ड और शांतिपूर्ण दुनिया बनाने का प्रयास। लेकिन 21वीं सदी में इसका स्वरूप और भी बदल गया और आज मानवता से जुड़े कार्यों के साथ साथ मानव निर्मित जलवायु परिवर्तनों, पर्यावरण को होने वाले खतरों जैसी समस्याओं पर काम करने पर भी नोबेल पीस प्राइज दिए जाते हैं। दोस्तों, साल 2020 का नोबेल पीस प्राइज द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को दिया गया। इसकी घोषणा नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा 9 अक्टूबर 2020 को की गई। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या विश्व खाद्य कार्यक्रम को ये अवार्ड भूख से लड़ने के लिए किए गए उनके प्रयासों के लिए दिया गया है जो देशों के बीच विवाद और युद्ध तक का कारण बन सकते हैं। भूख या हंगर को युद्ध के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के प्रयासों से इस स्थिति से बचने में मदद मिली है। दोस्तों, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मानवता पर आधारित वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया को भूखमरी से बचाने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने का काम कर रही है। 2019 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 88 देशों में करीब 10 करोड़ लोगों को सहायता पहुंचाई है जो तीव्र खाद्य असुरक्षा और भूख के शिकार थे। दोस्तों, भूखमरी खत्म करना यानी
इराडिकेटिंग हंगर यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2015 में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी शामिल एक गोल है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन के इस लक्ष्य को हासिल करने का एक महत्वपूर्ण साधन का काम करती है। दोस्तों, जहां 2019 में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष की वजह से करीब 13.5 करोड़ लोग एक्यूट हंगर का शिकार हुए थे, वहीं 2020 में कोरोना महामारी ने भूख से पीड़ितों की संख्या में और भी भारी वृद्धि कर दी है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी का मानना है कि यमन, कांगो, नाइजीरिया, दक्षिणी सूडान और बुकीना फासो जैसे देशों में युद्ध और कोरोना की वजह से भुखमरी की स्थिति और भी अधिक खराब हुई है, जिससे लड़ने में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में भी भूख से लड़ने में अहम भूमिका निभाई है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कोरोना महामारी से पैदा हुए संकट के बारे में खुद ये कहना है कि जब तक बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन नहीं खोज ली जाती है, तब तक भोजन ही संकट से लड़ने का सबसे अच्छा टीका है। दोस्तों, नोबेल प्राइज कमेटी द्वारा नोबेल पीस प्राइज के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को चुना जाना इस वैश्विक त्रासदी के समय बिल्कुल सही चुनाव है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि जब भी आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नई वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।